Let's discuss this question. A particle of mass m is tied to a string of length r. What should be the minimum velocity and the value of tension in the string at the lowest point of the vertical circle if the particle loops the loop? मतलब हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है और टेंशन निकालनी है लोवेस्ट पॉइंट पर कि जो पार्टिकल है, लेट उसका मास है m और इसकी जो लेंथ है वो r हमें गिवन है, तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी हम इसको दें कि ये एक सर्कुलर लूप को जस्ट कंप्लीट कर ले। तो हमें ये u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टेंशन फाइंड करनी है कि ये जो लूप है ये कंप्लीट हो जाए जस्ट। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें जो टॉप कंसेप्ट लगाएंगे, हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और किसी टी इंस्टेंट पर, मान लो किसी टी टाइम पर जो पार्टिकल है, लेट उसकी पोजीशन पी पॉइंट पर है ये यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर इसमें जो टेंशन होगी वो रहेगी इनवर्ड और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो रहेगा नीचे की तरफ। तो वेट इक्वल टू होता है mg। और मान लेते हैं कि जब वो पी पॉइंट पर पहुंचा है तो लेट इसने जो एंगल कवर किया है वो है एंगल थीटा। पहले हम किसी जनरल पी पॉइंट पर इसकी टेंशन और वेलोसिटी फाइंड करेंगे। देखो, अगर इसका वेट इस तरफ है तो इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक जो टेंशन है उसका जस्ट अपोजिट और एक इस तरफ, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे। जैसे एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। तो जो इधर कंपोनेंट आएगा ये होगा mg cos थीटा और ये जो कंपोनेंट होगा ये रहेगा mg sin थीटा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये मान लेते हैं कि लेट ये पार्टिकल जब लोवेस्ट पॉइंट से, इसमें इस पॉइंट को मैं एल बोल देता हूँ, लोवेस्ट पॉइंट से पी पॉइंट तक गए तो जो चेंज इन हाइट है वो है एच। ये जो हाइट है वो है एच। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं तो जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की लोवेस्ट पॉइंट पर वो इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरुआत में इसको हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u का स्क्वायर। लेकिन हम जो पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं वो ये उसका रेफर पॉइंट है, मतलब ये लोएस्ट पॉइंट पर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जीरो, क्योंकि एम जी एच एच जीरो है। फिर जब वो पी पॉइंट पर आ गए तो लेट उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वी, तो हाफ एम जी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी इंटू में हाइट एच। तो यहाँ से देखो एम कैंसिल आउट होगा तो वी हमें रिलेशन मिलेगा फाइनल जो वेलोसिटी है पी पॉइंट पर और जो इनिशियल वेलोसिटी है उस पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर, तो आगे 1/2 यू स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर प्लस जी एच। वी स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो एक काम करो, पहले इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। तो वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसको आप इस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो यू वी स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो हम लिख सकते हैं, वो इक्वल होगी यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच के। अभी इसको हम यूज करेंगे आगे। अब टेंशन और निकाला था क्योंकि हमें टेंशन भी फाइंड करनी है, तो टेंशन किसी रैंडम पॉइंट पे निकालेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि लोवेस्ट पॉइंट पर या हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेट फोर्स के एफ नेट। तो देखो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी होगी, टेंशन अंदर की तरफ है और जो वेट का कंपोनेंट एम जी कॉस्ट है ये बाहर की तरफ है। अभी जब घूम रहा है, जो पास है वो इसमें मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो टेंशन होगी वो ज्यादा होगी एम जी कोस थीटा से। तो टी माइनस एम जी कोस थीटा ये तो होगी नेट फोर्स। और नेट फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल पुट करते हैं तो मास एम। और देखो जब ये मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये वी क्या है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जब वो पी पॉइंट पर है। तो जो टेंशन होगी किसी भी इंस्टेंट पर टी वो इक्वल होगी एम वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस
mg cos थीटा। हम कोशिश करेंगे जो टेंशन आई है इसको हम इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में लाएं, क्योंकि जो हम वेलोसिटी दे रहे होंगे वो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ये होगी। उस उस इनिशियल वेलोसिटी की टर्म में जब टेंशन आ जाएगी तो हम टेंशन को किसी भी इंस्टेंट पर फाइंड कर पाएंगे। इसके अलावा मैं कोस थीटा को आर के टर्म में चेंज करूंगा, तो फिर वो हमारा जो टेंशन होगा वो किसी भी इंस्टेंट पर निकालना काफी इजीली हो जाएगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, देखो वी स्क्वायर को तो मैं यहाँ से लिख लूंगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, वो वैल्यू पुट करूंगा और कोस थीटा की वैल्यू हम इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है ओ पी एन, तो इसी में हम कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये पॉइंट ओ, ये पी और ये एन, यहाँ पर ये एंगल है थीटा। और आप देखो ये कंप्लीट जो ये आर है और यहाँ तक एल से लेकर के एन तक का डिस्टेंस है एच, तो ये जो डिस्टेंस होगा मतलब ओ से एन तक का वो हो जाएगा आर माइनस एच, तो इसको मैं लिख रहा हूँ आर माइनस एच। ठीक है, और ये अभी भी आर ही रहेगा, ये एंगल हमारा थीटा है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो यहाँ पर है आर माइनस एच और हाइपोटेन्यूज है आर। ये कैसे क्या देखो, ये एंगल थीटा है तो हमारा बेस हो जाएगा ओ एन और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ पी। तो कोस थीटा इक्वल टू आएगा आर माइनस एच अपॉन में आर। अब जो वैल्यू आई कोस थीटा की और पी स्क्वायर की वो हम इस वाले फॉर्मूले लिखेंगे टेंशन में। तो टेंशन इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर की जगह आएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच और अपॉन में आर प्लस एम जी कोस थीटा की जगह लिखेंगे आर माइनस एच अपॉन में आर। तो आप देखो यहाँ पर एम अपॉन आर और यहाँ पर भी एम अपॉन आर, तो एम अपॉन आर ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से बचेगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच प्लस यहाँ से एम अपॉन आर बाहर आ गया तो ये हो गया जी आर माइनस जी इंटू में एच। तो टेंशन को हम लिख सकते हैं एम अपॉन में आर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस थ्री जी एस। तो ये हो गया हमारा टेंशन का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो एच है वो कितना हो जाएगा जीरो। तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट आ गया एम अपॉन में आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। एक और काम करते हैं, क्योंकि हमें हाईएस्ट पॉइंट पर भी टेंशन निकालनी पड़ेगी, तो टेंशन निकाल लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए जो हाइट होगी मतलब ये कितना ऊपर चले जाएगा टू आर के इक्वल, क्योंकि आर ये है और आर ये है, तो एच को हम पुट करेंगे टू आर के इक्वल। तो टेंशन ये तो आई थी हमारी टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, और टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट होगी एम अपॉन में आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस थ्री जी और एच को हम कितना लिख लेंगे टू आर। तो टी एच इक्वल आएगा एम अपॉन में आर यू स्क्वायर और ये हो जाएगा सिक्स, थ्री इंटू टू वन माइनस के फाइव जी आर बचेगा। तो ये होगी टेंशन एट दी हाईएस्ट पॉइंट। तो इन रिलेशन को देखने से आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर एम अपन आर यू स्क्वायर प्लस जी आर है और यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस फाइव जी आर है। इसका मतलब ये है कि जो टेंशन होती है लोवेस्ट पॉइंट पर वो ज्यादा होती है टेंशन एट दी हाईएस्ट पॉइंट पर। और अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे टी एल माइनस टी एच, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एम अपन आर यू स्क्वायर तो कैंसिल आउट होगा, यहाँ से जी आर और यहाँ से माइनस का माइनस फाइव जी आर, तो वो टोटल जो डिफरेंस आता है वो आएगा सिक्स इंटू में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि टीएल माइनस टीएच जो होता है वो सिक्स एम जी आता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब अपना जो पूछा था कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालते हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी हम ऑब्जेक्ट को कितनी प्रोवाइड करें कि ये जो लूप है जैसे उसको कंप्लीट कर जाए। तो ऐसा होने के लिए जो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन है ना टी एच, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए जीरो से। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो जो मिनिमम पॉइंट पर वेलोसिटी होगी उस वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। अब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन तो हमने निकाला था एम अपॉन में आर
यू स्क्वायर माइनस 5gr, तो इसको हम 0 से ग्रेटर देन पुट करेंगे, तो m upon r u square minus 5gr should be greater than or equal to 0। r को आप इस तरफ ले जाओगे, m को इस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 0, और जो माइनस 5gr है उसको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 5gr से। हमें तो u चाहिए था, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो u शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5gr। इसका मतलब ये है कि अगर लोवेस्ट पॉइंट पर हम स्पीड अंडर रूट 5gr दें, तो जो लूप होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। सो वी कैन से रूट 5gr इज द मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को बॉटम से प्रोजेक्ट करें, वो लूप को जस्ट कंप्लीट कर दे। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर लूपिंग द लूप, यानी कि u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। और हमें ये पूछा था मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 5gr। इसी कंडीशन में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब ये मतलब हम मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5gr देंगे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो उसको हम इस रिलेशन से निकालेंगे। हमारे पास है v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, तो v इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5gr माइनस 2g, और h की वैल्यू कितनी होगी 2r, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो ये हो गया 5gr माइनस 4gr। इसका मतलब ये है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर या कह लो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी बचेगी वो सिर्फ हो जाएगी अंडर रूट जी आर, यानी कि जो हम इनिशियल स्पीड उसको अंडर रूट 5gr दे रहे हैं, तो मिनिमम वेलोसिटी जो होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो रहेगी जस्ट रूट जी आर। इसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, और जो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, इसका मतलब ये है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी तो हाईएस्ट हो जाएगी,